अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है, मजे में। आज की इस वीडियो से हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसका जो क्वेश्चन 1 है उसको हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कुछ इस तरह से है कि सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आपने जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होंगी 1.2 एक्सरसाइज के अंदर, आपने इनको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए x की वैल्यू को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपने इसको अरेंज करना है, या इन अदर वर्ड्स आपने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, अब वो क्या बनती है, सबसे पहले हम वो लिखते हैं। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो आपको गिवन इक्वेशन है जो कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। ठीक है, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। आप क्या करेंगे, आपने x को वहां पे लेके जाना है। ठीक है, यानी कि आपने इसको इक्वल करना है 0 के। ठीक है, और सब टर्म्स आपके पास क्या देंगी, एक साइड पे आ जाएंगी। तो इनको आप वहां पे ले जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर हमारे पास आएगा, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। इधर ऑलरेडी प्लस का 7x है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 2 है, तो इधर आके क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक कह लें कि इसकी बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप इस सब टर्म्स को इधर कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास आप कह लें कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब आपने इसके बाद क्या करना है, आपने इसके बाद इस इक्वेशन को कंपेयर करना है विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। अब वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बनेगी कंपेयरिंग इट विद वो आपके पास बनती है ए एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें ए बी और सी की वैल्यूज को निकालना होगा। सो ए हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, और यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो क्या है, 1 है। तो हम इट मींस आपके पास जो ए की वैल्यू निकालेंगे वो हमारे पास आएगी 1। इसी तरह आपने बी की निकालनी वैल्यू, बी हमारे पास क्या आएगा, बी हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 7। तो b हमारे पास इक्वल आ जाएगा प्लस 7 के। और इसी तरह जो c आपका होगा वो कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो -2 है। तो हमारे पास c आ जाएगा -2। सो ये हमारे पास a b और c हमने फाइंड कर लिया। अब आपने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो निकालना है। ठीक है, उसको यूज करना है। अब वो हमारे पास क्या है, हम उसको अब लिखते हैं। आपने निकालनी है x की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ये हमारे पास जनरल कह लें कि एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है किसी भी जनरल इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, अब यहाँ पे a b और c हमने निकालनी है पहले ऑलरेडी। ठीक है, अब आपने जस्ट ये सारी वैल्यूज इस फार्मूला के अंदर पुट करनी है। अब जो यहाँ पे आंसर आएगा वो मेरे पास x की वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पुट करते हैं। सो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, माइनस b की वैल्यू क्या है, b हमारे पास 7 के इक्वल है। तो हम यहाँ 7 पुट कर देंगे प्लस माइनस b का स्क्वायर। सो b हमारे पास यहाँ पे 7 है, इसका स्क्वायर -4a हमारे पास यहाँ पे 1 है, और c यहाँ पे माइनस का 2 है। तो हम यहाँ पे 1 इंटू -2 यानी कि a की वैल्यू पुट कर दी विच इज 1, और c हमारे पास है -2। हमने इन दोनों की वैल्यूज को पुट करना है। अब इसके बाद यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 2a के साथ। 2 कांस्टेंट है और a की वैल्यू क्या है, 1 है। हम यहाँ पुट कर देंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो x हमारे पास क्या रहेगा, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 -4 टू द माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टू द 8 आ जाएगा, और यहां से 2 नीचे आएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म मजीद बन गई है। अब आपने इन दोनों को प्लस कर देना है। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -7 प्लस -49 प्लस 8 क्या होता है, 57। तो हम यहाँ पे 57 लिख देंगे ओवर 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसको मजीद आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसका आपके पास 2 आंसर आ गए x के, जो आपने अब लिखना है इसको सॉल्यूशन सेट के अंदर। ठीक है, तो यह बन जाएगा हमारे पास -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57 ओवर 2।
ये हमारे पास दो आंसर हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। वो हमारे पास क्या है कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपके पास जो इक्वेशन वो क्या है, 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप में आपने इसे कंपेयर करना है विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। वो हमारे पास जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो ए हमारे पास क्या देगा, ए हमारे पास क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि यहाँ पे 5 है, और बी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है जो कि यहाँ पे 8 है, और सी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म व्हिच इज 1। तो ये हमारे पास ए बी और सी जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, ए और बी और सी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, उनकी हमने वैल्यू निकाल ली है। अब आपने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो अप्लाई करना है। वो किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पे हमने x की निकालनी है वैल्यू, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ठीक है, आपने जस्ट यहाँ पे a b और c की जो वैल्यूज है हम जो निकाल चुके हैं ऊपर, वो यहाँ पुट कर देनी है। सो ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b हमारे पास 8 है, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और माइनस 4a हमारे पास यहाँ पे 5 है और c यहाँ पे 1 है, हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, ओवर 2a। 2 टाइम्स a हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे आपने 5 पुट कर देना है। इसको जब हम मजीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। उसके बाद यहां से माइनस 20 आएगा, तो यहां पे हम लिख देंगे माइनस 20 ओवर 2 5 यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 44 ओवर 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप 44 को लिख सकते हैं 11 4 जा। सो आपने इसको मजीद क्या सेपरेट करना है, सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू 4, ठीक है, और यहां से 10 वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब यहां पे आपने 11 का स्क्वायर रूट अलग कर देना है और 4 का स्क्वायर रूट आपने सेपरेट कर देना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 11 स्क्वायर रूट, ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 ओवर 10 आ जाएगा। जब यहाँ पे आप 11 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो एक प्राइम नंबर है, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। सो x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 11 ओवर 10, ठीक है। अब ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 2 आप कॉमन ले लें, ठीक है, तो यहां से आपके पास आएगा माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 10, ठीक है, 2 1 जा एंड 2 5 जा। अब आप इसकी हटी कर सकते हैं। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 5। ये हमारे पास स्टूडेंट्स x की 2 वैल्यूज आ गई हैं, इसको आपने लिखना है सॉल्यूशन सेट के अंदर। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 5। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने इसके जो पार्ट्स हैं, ठीक है, हमने किस तरह सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए। अब इसके जो मैक्सिमम पार्ट्स हैं हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो डिफिकल्ट पार्ट रहते हैं जो आपको लगते हैं, ठीक है, वो हम सॉल्व कर लेते हैं।